Coming to the fifth part of this chapter, now let's study about the phosphine. फॉस्फीन की प्रिपरेशन की बात करें तो ये कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई जाती है फिर डाइल्यूट HCl के साथ तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन. कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस फॉस्फीन एंड कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन. लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है जब वाइट फास्फोरस को हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेट NaOH सॉल्यूशन के साथ इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2. तो यहाँ पर CO2 के इस्तेमाल किया है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, तो P4 प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स फॉस्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड. जब ये प्योर होता है ये नॉन इनफ्लेमेबल होता है, लेकिन इनफ्लेमेबल होता है मतलब आसानी से फायर कैच कर लेता है. किसकी वजह से? P2H4 या फिर P4 वेपर की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करने लगता है. अगर इम्प्योर फॉर्म में होता है, इम्प्योर मतलब अगर उसके अंदर इम्प्योर हुआ तो उसके अंदर क्या होते हैं P4 वेपर्स और या फिर P2H4 वेपर मिलने लगती है जिसकी वजह से ये इनफ्लेमेबल हो जाता है. लेकिन अगर प्योर है फॉस्फीन, अगर ये प्योर है, प्योर कंडीशन में क्या होता है ये इनफ्लेमेबल होता है. इसको प्योरीफाई करने के लिए फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ इसको एब्जॉर्ब किया जाता है HI के अंदर, जिससे क्या बनता है फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है, जिसको हीट करने पर KOH के साथ बनता है क्या? फॉस्फीन. ठीक है, it is absorbed in HI to form phosphonium iodide PH4I which on treating with KOH gives off phosphine. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस गैस होता है जिसकी रॉटन फिश स्मेल होती है और हाईली पॉइजनस होता है. ये जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ट्रेसेस अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्सप्लोड हो जाता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 क्लोरीन ब्रोमीन वेपर्स. ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. जो सॉल्यूशन है फॉस्फीन का वाटर के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. ये क्या होता है? स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. जो सॉल्यूशन है फॉस्फीन का वाटर के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन. जब ये एब्जॉर्ब होता है कॉपर के व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन द corresponding phosphides are obtained. ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि जो सॉल्यूशन है फॉस्फीन का वाटर के अंदर वो डिकम्पोज हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में कि जिससे क्या मिलता है रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन. जब ये एब्जॉर्ब होता है कॉपर सल्फेट के अंदर या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर तो करॉस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड बनता है जिससे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर फॉस्फाइड बनाता है. सेम उसी तरीके से मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ ये फॉस्फीन मिलकर क्या बनाता है Hg3P2 मतलब मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बना लेगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉस्फीन क्या है. एक वीकली बेसिक है लाइक अमोनिया गिव फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड. ठीक है, अमोनिया की तरह ये भी क्या है एक अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन उसके कंपैरिजन में ये वीक बेस है. तो फॉस्फीन क्या है एक वीकली बेसिक है और अमोनिया की तरह ये भी क्या देता है फॉस्फोनियम कंपाउंड देता है. जैसे अमोनिया क्या करता है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है अमोनियम. उसी तरीके से ये क्या बनाता है फॉस्फोनियम कंपाउंड बनाता है एसिड के साथ जैसे PH3 प्लस HBr गिव्स PH4Br. यूजेस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस कंबशन जो फॉस्फीन का होता है तो उसको इसको टेक्निकली होम सिग्नल में भी इस्तेमाल किया जाता है. कंटेनर जिसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड है कैल्शियम फॉस्फाइड है आर पियर्स्ड और उनको सी के अंदर फेंक दिया जाता है जहाँ से क्या होता है गैस इवॉल्व हो जाती है वो बर्न होती है और यही एक सिग्नल की तरह सर्व करता है. ये एज अ सिग्नल काम करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन और इसका इस्तेमाल स्मोक स्क्रीन में भी किया जाता है. किस वे में ये प्रूव किया जा सकता है कि फॉस्फीन क्या है बेसिक है नेचर में. तो सबसे पहले बात तो ये फॉस्फीन क्या करता है एसिड जैसे HI हुआ तो ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाता है फॉस्फोनियम आयोडाइड जो बताता है कि ये क्या है बेसिक है नेचर में. साथ में फॉस्फोरस एटम के ऊपर क्या होता है लोन पेयर प्रेजेंट होता है. लोन पेयर प्रेजेंट होता है मतलब ये आसानी से डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को और इस तरीके से लुईस बेस की तरह काम करता है. अब बात करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड की. तो फॉस्फोरस दो तरीके के हैलाइड बनाता है एक PX3 एक PX5 जहाँ पर X क्या हुआ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन. मतलब PX5 में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है लेकिन PX3 में सभी पर प्रेजेंट है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. ठीक है, तो PX5 में Pi5 डजंट एग्जिस्ट. फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की बात करें तो ये ऑब्टेन होता है जब ड्राई क्लोरीन को हीट किया जाता है वाइट फास्फोरस के साथ. इट इज़ ऑब्टेन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस. ये इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ भी
इट इज़ ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। ठीक है, तो P4 की रिएक्शन जब SOCl2 के साथ होती है तब भी क्या बनता है, PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, PCl3 कब बनता है, जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन वाइट फास्फोरस के साथ भी कराई जाती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और हाइड्रोलिसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी। PCl3 प्लस H2 क्या देता है, H3PO3 प्लस HCl। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे CH3COH, C2H5OH। CH3COH प्लस PCl3 मिलता है CH3COCl प्लस H3PO3। C2H5OH जब PCl3 के साथ रिएक्ट करता है C2H5Cl बनता है प्लस H3PO3 बनता है। इसकी पिरामिडल शेप होती है जहाँ पर फास्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। प्रिपरेशन की बात करें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपेयर किया जाता है जब वाइट फास्फोरस की रिएक्शन कराई जाती है ड्राई क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन, तो यहाँ पे बनता है PCl5। इसको प्रिपेयर किया जा सकता है जब SO2Cl2 की रिएक्शन फास्फोरस के साथ कराई जाती है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन फास्फोरस, तो तब भी क्या बनता है, PCl5 बनता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो PCl5 एक येलो वाइट पाउडर होता है और मॉइस्ट होता है एयर में। ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी इंटू POCl3 जो कि फाइनल फिर कन्वर्ट हो जाता है फास्फोरिक एसिड में। तो PCl5H2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है POCl3। POCl3 फिर फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा H3PO4। वाटर ऐड करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स PCl5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो H3PO4 में भी क्या होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जब इसको हीट किया जाता है तो ये सब्लाइम हो जाता है और डिकम्पोज हो जाता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, तो PCl5 हीट करने पर टूट जाता है PCl3 और क्लोरीन में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, कन्वर्टिंग दैम टू क्लोरो डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, C2H5OH प्लस PCl5 देते हैं C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेम उसी तरीके से जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करके अब क्या बनाते हैं, CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फाइनली डिवाइडेड मेटल हीट करने पर PCl5 के साथ क्या देते हैं, करॉस्पॉन्डिंग क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। Ag plus PCl5 give AgCl plus PCl3, Sn plus PCl5 give SnCl4 plus PCl3। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली डिवाइडेड मेटल। जब इन मेटल्स को PCl5 के साथ हीट कराया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर PCl3 और PCl3 दोनों में बन रहा है Ag और Sn की जब रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जा रही है। इसका इस्तेमाल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में भी होता है, जैसे C2H5Cl, CH3COCl। गैसेस और लिक्विड फेस के अंदर इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, वहीं 2 एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड सफ़र जितना बॉन्ड पे इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर सॉरी। तो 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, वहीं 2 एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, लॉन्गर होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड ये वाले। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि PCl5 फ्यूम क्यों कर जाता है मॉइस्चर में। तो PCl3 जब हाइड्रोलिसिस होती है इसकी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो हमें मिलती है HCl की फ्यूम्स। ठीक है, तो H3PO3 प्लस HCl और ऑल 5 बॉन्ड इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट। क्या सारे जो 5 बॉन्ड्स प्रेजेंट है PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो PCl5 की एक ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं जबकि 2 एक्सियल बॉन्ड डिफरेंट होते हैं और लॉन्गर होते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड की फास्फोरस की। तो फास्फोरस काफ़ी सारे ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसमें इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस के विद देयर फार्मूलाज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये सब दे रखी है जो आप टेबल 7.5 में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सो एसिड के फास्फोरस की तो यह है हाइपोफॉस्फोरस H3PO2 जिसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें +1 होती है। कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड उसके नंबर की बात करें तो ये आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। इसके अंदर POH बॉन्ड होता है, POH 1 बॉन्ड होता है, 2 PH बॉन्ड होते हैं और 1 डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करें वाइट फास्फोरस प्लस एल्कली में। सेकंड है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को क्या कहते हैं? फॉस्फोनिक एसिड कहते हैं। वहीं पर जो हमने पहले पढ़ा H3PO2 जो कि हाइपोफॉस्फोरस है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? फॉस्फेनिक है। एंड देन ऑर्थोफॉस्फोरस एंड देन वी हैव ऑर्थोफॉस्फोरस जो कि क्या है? फॉस्फोनिक एसिड है। देन वी हैव पायरोफॉस्फोरस जो कि H4P2O5 है एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है H4P2O6 जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड देन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटाफॉस्फोरिक HPO3 का होल एंड दिस इज ऑल्सो हैव +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये सब बात हुई ऑक्सो एसिड्स की। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन, जो ऑक्सो एसिड की कंपोजिशन की। तो इन सब में आप देखिए कि सबका डिफरेंस कितने का आ रहा है? +1 का। एंड देन H3PO3 एंड H4P2O5 हैव सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. Phosphenic acid and pyrophosphorus have same oxidation state of +3. And then hypophosphorus have +4 oxidation state. Orthophosphoric acid, pyrophosphoric acid and metaphosphoric acid have common oxidation state of +5. ठीक है, कंपोजिशन जो है ऑक्सो एसिड की इंटर रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम। दिस स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स आर गिवन नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि जो इनकी कंपोजिशन है ऑक्सो एसिड्स की, जो ये बने हैं, ये एक्चुअल में किस तरीके से बनता है। तो जैसे पायरोफॉस्फोरस में क्या होगा? हीट करने पर बनता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। 2 मोल्स लिए जाते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस के। तो इसको हीट किया जाता है, तो यहाँ से क्या बन जाता है? H4P2O5 बन जाता है। और इसका और मैं देख के बता दूँगी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अलग से वीडियो बना दूँगी अगर ऐसा हुआ, इसके ऑक्सो एसिड के किस तरीके से बनते हैं। तो ये असल में जो ये इनकी कंपोजिशन बता रहे हैं कि ऑक्सो एसिड किस तरीके से बनता है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है? लॉस या फिर गेन होता है H2O मॉलिक्यूल्स का और या फिर ऑक्सीजन एटम का। जो स्ट्रक्चर है कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड के वो दिखा रखे हैं। ऑक्सो एसिड के अंदर फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड हुआ रहता है बाय अदर एटम। इन ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड हुआ रहता है बाय अदर एटम। इनमें से सारे एसिड के अंदर क्या होता है? एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है और 1 POH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑक्सो एसिड जिसमें फॉस्फोरस की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है <+5, इसके अंदर क्या होता है? P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, POH बॉन्ड प्रेजेंट होता है। या तो PP बॉन्ड होगा या फिर PH बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, P सिंगल बॉन्ड P और PH बॉन्ड में इन्होंने कहा है कि इनमें से सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। मतलब अगर किसी कंपाउंड में P सिंगल बॉन्ड P प्रेजेंट है, जैसे H4P2O6, तो उसमें PH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे PH बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? H3PO2 में प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या है? P सिंगल बॉन्ड P प्रेजेंट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो कंपाउंड ऑक्सो एसिड जिसके अंदर फॉस्फोरस की लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है <+5, उनके अंदर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, POH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और या तो PP बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर PH बॉन्ड होगा, लेकिन दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे एक साथ। एसिड जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की, ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं टू दी हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फोरस एसिड हीट करने पर क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है इनटू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन H3PO4 एंड PH3। ये कुछ इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये आप देख लीजिए। जैसे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड
H4P2O7 pyrophosphoric acid, and then we have H3PO3 जहाँ पर pH बॉन्ड सिर्फ एक pH बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। H4P2O7 में POP लिंकेज है, H4P2O7 में कौन सी लिंकेज है, POP। और H3PO3 में pH बॉन्ड प्रेजेंट है, H3PO2 के अंदर 2 pH बॉन्ड प्रेजेंट है। ये साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल थ्राइस। फिर भी है पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड जिसके अंदर pH बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस तरीके से हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके अंदर 2 pH बॉन्ड है और ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, AgNO3 को किस में, मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। AgNO3 प्लस H2 प्लस H3PO2 गिव्स Ag प्लस HNO3 प्लस H3PO4। ये जो pH बॉन्ड है ये आयनाइजेबल नहीं होते हैं, जैसे एचाइन दे, और कोई भी रोल बेसिसिटी में प्ले नहीं करते हैं। सिर्फ वो हाइड्रोजन एटम जो कि डायरेक्टली अटैच होते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ इन POH फॉर्म, वो आयनाइजेबल होते हैं और बेसिसिटी कॉज करते हैं। इस तरीके से H3PO3 और H3PO4 डायबेसिक होते हैं, ट्राइबेसिक होते हैं respectively, as the structure of H3PO3 has 2 pOH bond and H3PO4 has 3 bond। इस तरीके से H3PO3 and H3PO4 कैसे होते हैं, डायबेसिक और ट्राइबेसिक होते हैं, ठीक है। H3PO3 के अंदर क्या होता है, 2 pOH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। H3PO3 के अंदर क्या है, 2 pH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, डाइबेसिक हो गया। एंड देन H3PO4 दैट ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड वी हैव 3 pOH बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज़ ट्राइबेसिक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये तो हो गया, ठीक है। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आप किस तरीके से रिड्यूसिंग बिहेवियर के बारे में बताएंगे H3PO2 के। तो H3PO2 के अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस एटम से अटैच हुए रहते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप 16 एलिमेंट के साथ।